हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम सिल्विया प्लाथ के दूसरी पोइट्री को कवर करेंगे जिसका नाम है पर्दा। और पर्दा से जैसे आपको पता होगा वेल होता है, जैसे कि घूंघट बोल सकते हैं हम हिंदी में अगर हम बात करें। या फिर अगर हम मोमडन्स की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, तो वो जो विमेन जो होती हैं ब्लैक कलर का जो नकाब बांधती हैं या फिर जो पर्दा करती हैं, हम उसे बोल सकते हैं। और इसमें पर्दे को यूज़ कर रखा है विमेन की कंडीशन को शो करने के लिए कि उनके पास कोई भी राइट नहीं है, उन्हें बिहाइंड द व्हील ही रहना है, उनकी अपनी कोई वॉइस नहीं है। इनकी पोइट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें प्लाथ के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जितनी भी पोइट्री हैं वो कन्फेशनल पोइट्री हैं। क्योंकि उन्हें बोला जाता है, कंसिडर किया जाता है कि शी इज़ द पायनियर ऑफ द कन्फेशनल पोइट्री। उन्होंने उस पोइट्री की स्टार्टिंग करी है, उस जॉनर की स्टार्टिंग करी है। तो वो अपनी पोइट्री में आखिर कन्फेस क्या करती हैं, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है। तो उनकी जो पोइट्री है वो कन्फेशनल इसलिए है क्योंकि वो अपनी लाइफ की चीज़ों को कन्फेस करती हैं, और कन्फेस कर रही हैं वो सफरिंग को, या फिर मेल डोमिनेंसी को, पेट्रियार्कल वर्ड को, या फिर जो विमेन की कंडीशन थी उनको, ऑपरेशन को, इन सब चीज़ों को। तो जो पर्दा पोइट्री है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब थीम को एक्सप्लोर करेगी। और जो स्टार्टिंग है उसमें इन्होंने विमेन की जो पोजीशन है, एक एक लेडी की जो कंडीशन है वो दिखा रखी है कि वो कितनी ज़्यादा सबमिसिव है, उसे कितना ज़्यादा ऑप्रेस किया गया है, उसे बिहाइंड द व्हील ही रहना है, उसे घूंघट के पीछे रहना है, पर्दे के पीछे रहना है। और लास्ट में जो कंडीशन है, लास्ट की 3-4 लाइन्स में वो चेंज हो जाती है। और वो कैसे चेंज होगी वो हम अभी पोइट्री में ही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो पोइट्री है ये पब्लिश हुई थी पोस्टमसली एक एंथोलॉजी में जिसका नाम था विंटर ट्री 1971 में। अब बात आती है कि पोस्टमसली क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी भी राइटर या फिर पोइट की डेथ के बाद अगर उनका कोई वर्क पब्लिश होता है तो उसे बोला जाता है। अब अकॉर्डिंग टू टेग ह्यूग्स, अब ये कौन थे? ये जो ह्यूग्स थे वो इनके हस्बैंड थे, वो भी एक पोइट थे। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर पोएम है ये सोची गई थी पब्लिश करने की एरियल में। एरियल क्या है? एरियल भी इनकी एंथोलॉजी है, पोइट्री का एक कलेक्शन है प्लाथ का। उसमें सोचा गया था, लेकिन इसमें हुई थी विंटर ट्री में, हुई थी 1971 में। आफ्टर ऑल इट वॉज डेटेड बाय प्लाथ 29 अक्टूबर 1962। 1962 में इन्होंने इसे लिखा था, और ये 62 में लिखी गई है, मतलब कि उनकी डेथ के 1 साल पहले लिखी गई थी। जैसे कि इनकी बाकी पोइट्री जो है वो सेलिब्रेट करती है, कुछ कुछ थीम को सेलिब्रेट तो नहीं करी, क्रिटिसाइज करती है। वही सारी थीम हम इसमें भी देखेंगे अभी। तो जो सबसे पहली चीज़ है, सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है, वो है कम्युनिकेशन ऑफ सर्विट्यूड ऑफ अ वीमेन। कि जो सर्विट्यूड है, एक होता है लॉर्ड है, एक है सर्विट्यूड। अब लॉर्ड हो जाता है, जैसे कि आपने अगर मार्क्सिज्म पढ़ा है तो उसमें आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, जैसे कि एक स्लेव होता है, एक मास्टर होता है। उसी तरीके से जो विमेन की कंडीशन है वो क्या दिखा रही है? सर्विट्यूड को दिखा रही है कि उसे सर्व करना है। वाइल द पर्दा बीइंग द मीन्स ऑफ परपेचुएटिंग द सर्विट्यूड। और जो पर्दा है वो क्या कर रहा है? एक परपेचुएटिंग थीम की तरह काम कर रहा है, उसे दूसरे वर्ड से अलग कर रहा है। और जो थीम है फाइटिंग बैक, ये भी इस पोइट्री में है। द थीम ऑफ फाइटिंग बैक इज ऑल्सो देयर सिंस आफ्टर द 11th स्टैंजा द पर्दा क्लैड वुमेन टर्न्स इनटू लाइनेस। अब वो कैसे है कि जो पर्दा, जिस वुमेन ने पर्दा कर रखा है, लास्ट में आते आते पोइट्री के लास्ट सेक्शन में वो वुमेन क्या बन जाती है? एक लॉयनेस बन जाती है, एक शेरनी बन जाती है। और जो टोन है वो सडनली चेंज हो जाती है। स्टार्टिंग में जो टोन है वो बता रखी है उसकी हेल्पलेसनेस को शो कर रही है कि उसके पास कोई पावर नहीं है, वो हेल्पलेस है। लेकिन सडनली ही जो थीम है, थीम के साफा जो टोन है, लास्ट लाइन में आते आते कैसे हो जाती है? एंगर से भर जाती है, और एक होप आ जाता है इस पोइट्री में। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लेडी लेज़रस में, कि जो लेडी लेज़रस है वो स्टार्टिंग में कितना ज़्यादा सफ़र कर रही है। उसने दिखाया कि वो सफरिंग दिखा रही है, सोसाइटी को शो कर रही है। लेकिन लास्ट में क्या था उसमें? जो लॉर्ड है या फिर जो गॉड है, बी अवेयर कि वो जब वापस आएगी तो वो उन सबको ख़त्म कर देगी जितने भी मैन हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी लास्ट में एक तरीके से एंगर और होप, पावर को शो किया जाएगा लास्ट कुछ लाइंस में। और ये यूजुअली बिलीव किया जाता है कि जो पोइट्री है ये इंस्पायर हुई है जेड से, जेड फिगेरियन ऑफ ए विमेन, उससे इंस्पायर हुई है। और इसमें शो किया गया है, रेफर दिया गया है एक विमेन का जो कि कैसे बैठी हुई है, referring to a figure of a woman sitting cross-legged with a smile on her face on a costly stone, trying to understand her own perspective of representations। कि स्टार्टिंग में ही बोला गया है, एक विमेन है, वो क्या कर रही है? वो क्रॉस लेग करके बैठी हुई है, और उसके फेस पे एक स्माइल है, और वो बैठी हुई है एक बहुत ही महंगी कोस्टली स्टोन पर बैठी हुई है। और ये समझने की कोशिश कर रही है कि उसके जो प्रोस्पेक्टिव है, उसका जो लाइफ है उस विमेन की, उस लाइफ का मतलब क्या है।
वो उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही है। वो सोच रही है कि उसकी जो लाइफ है वो एक आर्टिफैक्ट की तरह है, जैसे कोई सजावटी चीज़ होती है वो उसकी तरह है। सेकंड पैरे में बोला गया है, साइड ऑफ ग्रीन एडम आई स्माइल क्रॉस लेग्ड एनिग्मेटिकली। अब यहाँ पर बोला गया है एडम, एडम का रेफरेंस आते ही यहाँ पर एक बार फिर से डोमिनेंसी को शो किया गया है, क्योंकि अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि उसमें दिखा रखा है कि जो एडम है उसके रिब से ईव को बनाया गया था। अब यहाँ पर ईव को उसके रिब से बनाया गया है, तो ये चीज़ बिल्कुल ही जो हमारा एक सिस्टम है उसको अपोजिट दिखा रही है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसको अपोजिट कर रही है। क्यों करे? क्योंकि विमेन से मैन होता है, ना कि मैन के रिब से विमेन होती है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी कंडीशन को शो कर दिया है कि जो विमेन को सेकेंडरी रखा गया है उसको। और सिक्स लाइन में क्या बोला गया है? एनिग्मेटिकली। क्यों? क्योंकि वो अभी, एनिग्मा का मतलब होता है पहेली, तो वो अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रही हैं। उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको समझने की कोशिश कर रही हैं, जो कि वो समझ नहीं पा रही हैं। Reflecting after the lunar characteristics, the poetess reflect upon the veiling qualities of the same. In the lunar illumination of the poet compares herself with a mirror. अब आगे जो पोइट हैं वो क्या कर रही हैं, वो बता रही हैं कि वहाँ पर बैठे बैठे जब वो ये सब चीज़ें सोच रही थी, तो जो सन की जो शेडो थी या फिर सन की जो रेज थी वो क्या कर रही है, उनके शोल्डर को पॉलिश कर रही है। पॉलिश का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि धीरे धीरे बहुत देर हो गई उन्हें बैठे बैठे सोचते हुए, और जो धूप की जो गर्मी है, जो सन की रेज है, वो उनके शोल्डर को गर्म कर रही है, पॉलिश कर रही हैं, शाइन कर रही हैं। और उसके बाद फिर रात भी आ जाती है धीरे धीरे, क्योंकि वो अभी भी वहीं पर बैठी हुई हैं और वो ये सब चीज़ें सोच रही हैं। और वो क्या बोल रही हैं कि उनकी जो कंडीशन है, ये जो लेडी बैठी हुई है या फिर जो पोइट है, प्लाथ है, उनकी जो कंडीशन है वो कैसी है? आई ग्लीन लाइक अ मिरर। उनकी जो कंडीशन है वो मिरर की तरह है। और मिरर की तरह क्यों है? क्योंकि एक मिरर होता है वो आपको एग्जैक्ट आपकी फ़ोटो दिखाता है, आपका रिफ्लेक्शन दिखाता है। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि मेरी जो कंडीशन है वो एक मिरर की तरह है। और क्यों है? क्योंकि जो सोसाइटी देखना चाहती है आप उसे वही दिखाते हो। अगर सोसाइटी आपको कुछ इस तरीके से देखना चाहती है कि आप एक आइडियल है, तो आपको आइडियल की तरह बिहेव करना पड़ेगा। आपको जैसे का तैफ दिखाना पड़ेगा। अगर कोई अपने आप को सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको उस इंसान के लिए अच्छा बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हैं, आप एक मिरर का वर्क कर रहे हैं। वो अपने आप को एक मिरर से कंपेयर कर रही हैं। अब बोला गया है 2019 या 29 में, एट दिस फेसाड द ब्राइट ग्रूम अराइव्स लॉर्ड ऑफ द मिरर। लॉर्ड ऑफ द मिरर मतलब कि मिरर तो हो गई, जो पोइटिस है वो है, या फिर जो लेडी है इस पोइट्री में विमेन है वो है। और लॉर्ड कौन हो गया? उसका जो हस्बैंड है, जो उस मिरर का मालिक है, उसकी बात करी गई है कि वो आ गया है। तो जो अराइवल है हस्बैंड का, वो कंफर्म कर रहा है कि जो उनकी रिस्ट्रिक्टनेस है, या फिर जो उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है पर्दे के पीछे, सेंस ऑफ वेल, कि जो वेल की सेंस है वो दोबारा से आ जाती है। और जो पर्दा है, जो क्लैड है, वो वुमेन को कैसे कर देता है, उसे टर्न कर देता है एक ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट इस तरीके का जैसे कोई पेट हो। अब यहाँ पर उन्होंने अपने आप को एक पेट से कंपेयर कर दिया। अभी उन्होंने अपने आप को मिरर से कंपेयर किया था, और अब उन्होंने अपने आप को किससे? पेट से कंपेयर कर दिया। अब आगे बोला गया है पोइट्री में कि वो क्या बता रही हैं कि उनकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल वाइज होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, जैसा सोचा जाता है बिल्कुल वैसा होना चाहिए। येट एट द एंड ऑफ द पोएम, लेकिन इसके एंड में क्या हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। जो पोइट, जैसे कि बोला गया है कि वो अपने आप को एक पेट से कंपेयर कर रही हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स से कंपेयर कर रही हैं जो जिन्हें किस में रखा जाता है, पिंजरे में रखा जाता है, केज में रखा जाता है। उसी तरीके से ये जो विमेन है वो अपने आप को फील कर रही है कि उसे पर्दे में रखा जाता है। वो कुछ बोल नहीं सकती, उसकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है। जिस तरीके से एक जो बर्ड है वो गा नहीं सकता, सिंग नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता केज के अंदर, उसी तरीके से ये जो विमेन है या फिर जो पोइट है, स्पीकर है, वो कुछ नहीं कर सकता है। 45 के अराउंड में लाइन में बोला गया है कि उन्हें अनलूज करने की ज़रूरत है। इट क्रिस्टल्स अ मिलियन ignorant attendant, and at his next step I shall unloose from the small jeweled doll he guards like a heart. अब बोला गया है कि इतना सब कुछ तो उन्होंने सफ़र कर लिया अपनी लाइफ में, जैसे जैसे बोला गया है वो वैसे वैसे दिखा रही हैं। उन्हें बोला गया कि तुम्हें पर्दे में रहना, उन्होंने पर्दे में रहा। वो सोच रही है कि उनकी लाइफ का क्या मतलब है, उनकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। सेकेंडली वो बोल रही हैं कि उनकी हालत कैसी है, मिरर की तरह है, उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जो बोला जाएगा वो वही दिखाएंगी। सेकेंड और थर्ड क्या बोला गया है, उनकी हालत कैसी है,
एक पेट की तरह हो गई है, जो एक केज में है, जो कोई कुछ कर नहीं सकती, बर्ड्स की तरह हो गई है जो कि केज में है, खुद गा नहीं सकती है। और जब जो लॉर्ड है मिरर का, वो जब आता है तो जो रिस्ट्रिक्शन है वो और बढ़ जाती है, उन्हें पर्दे के पीछे रहना है। वो देखती हैं रेनबो को, देखती हैं आई एम हिज इवन इन हिज एब्सेंस की जो लेडी है, जो विमेन है, जो स्पीकर है, वो अपने हस्बैंड से बिलोंग करती है। और वो कैसी है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट हो गई है। हालांकि वो घर में हो या ना हो, उसका जो माइंड है वो उसी में ऑक्यूपाई रहता है। अब आगे वो बोल रही है कि लेकिन अब टाइम आ गया है किस चीज़ का, आई शेल अनलूज, अपने आप को थोड़ा सा अनलूज करने का, थोड़ा सा कंफर्टेबल करने का। अब तक वो कैफे जी रही थी, अब यहाँ पे लास्ट में आते आते पोइट्री बदल रही है, उसके टोन बदल रही है, एंगर शो कर रहा है कि अब वो टाइम आ चुका है कि वो अपने आप को थोड़ा सा अनलूज करे। और जो उनकी एक डॉल लाइक फिगर बना रखी है, जैसे एक डॉल होती है वो सजा के रखने के लिए काम आती है, उसी तरह के जो मैन की जो जो वुमेन की पोजीशन बना रखी है, वुमेन की एक फिगर बना रखी है, इमेज बना रखी है कि वो एक डॉल है, घर को सजाने के काम आती है। तो उस डॉल लाइक इमेज को ना चेंज करना है। वो जो डॉल वो उसने अपने हार्ट में बना रखी है, जिसे वो गार्ड करता है, उसका जो पर्सन है, जो लॉर्ड है, उसको चेंज करने की बात हो रही है। और यहाँ पर वो बता रही हैं जो पेट्रियार्कल डोमिनेंसी है उसको दिखा रही हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन को दिखा रही हैं, स्टीरियोटाइप को दिखा रही हैं। और वो उन सभी जानवरों के नाम ले रही हैं, एनिमल्स के नाम ले रही हैं जिन्हें केज करके रखा जाता है, चेन में रखा जाता है या फिर केजिंग करके रखा जाता है। उसी तरीके से जो वुमेन की स्पिरिट है उसे भी केज करके रखा गया है। इस पोइट्री में ओरिएंटल एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं शो किया गया है। ओरिएंटल कौन होते हैं, जो ईस्ट साइड की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया भी है उसी में। तो ईस्ट साइड की जितनी कंट्री हैं वो सारी इसमें शो कर रखी हैं। और बोला गया है कि ये जो ओरिएंटल एटमॉस्फेयर है, सिर्फ वहाँ पर ये पर्दा नहीं रहता। पर्दा तो एक मेटाफर बोल सकते हैं हम, ऑपरेशन का या फिर सफरिंग का। तो बोला गया है कि सिर्फ ओरिएंटल कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ओरिएंटल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो ऑक्सीडेंट है, वो इनसे कहीं दूर है या फिर एलियन है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो उनके कल्चर से एलियन हो, उनके कल्चर को ना जानते हो, पर्दे के कल्चर को ना जानते हो, लेकिन जो आउटकम है वो बिल्कुल ही सेम है। मतलब यहाँ की वीमेन अगर सफ़र कर रही है तो वहाँ की भी कर रही है, वो जो कंडीशन है वो सेम है, चाहे उनके नाम डिफरेंट डिफरेंट हो। अब इसी जो बात वो कर रही हैं, कीपिंग अप द हैबिट ऑफ यूजिंग बिब्लिकल इल्यूजन, वो जो उनकी हैबिट है बिब्लिकल इल्यूजन यूज़ करने की बात की, तो यहाँ पर वो एडम को भी यूज़ कर रही हैं। अब एडम का यूज़ करने के बाद वो क्या दिखा रही है, पेट्रियार्कल डोमिनेंसी को भी दिखा रही हैं, कि जो स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। बोला गया है, बाइबल में बोला गया है कि जो ईव है वो एडम से बनी है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव जो मैकेनिज्म है उसे दिखा रखा है कि वो बिल्कुल ही रिवर्स हो गया है, उल्टा हो गया है। अब इल्यूजन की बात कर रखी है, द क्लॉक ऑफ होल्स। अब इसका जो रेफरेंस है ये जाता है सीधे एगेमेम्नॉन को। अगर आपने ओरेस्टिया पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जो एगेमेम्नॉन है, जब वो वॉर के बाद वापस आता है, ट्रोजन वॉर के बाद वापस आता है, तो उसकी जो वाइफ है क्लाइटेमनेस्ट्रा, वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है। तो यहाँ पर उसका रेफरेंस दिया गया है। और आगे जो बेलिंडा का सीन है, द रेप ऑफ द लॉक, जिसे अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, उसका सीन दे रखा है। उसकी मोखरी कर रखी है एक विमेन फिगर की या फिर इमेज ऑफ अ विमेन, जो बहुत सारे ऑथर्स ने बनाई है। अब उसके हस्बैंड को डिस्क्राइब कर रखा है कैसे, एक मेटाफर यूज़ कर रखा है, लॉर्ड ऑफ द मिरर। और वो क्या है, यहाँ पर जो पोइट है वो बताती हैं या फिर कंफर्म कर रही हैं, जो उनकी फेमिनिस्ट व्यू है उसको कंपेयर कर रही हैं और अपने आप को मिरर से कंपेयर कर रही हैं। और लास्ट में आते आते जो लास्ट के लाइन में उसमें क्या बोला गया है, आई शेल अनलूज फ्रॉम द स्मॉल ज्वेल्ड, कि मुझे उसमें से हटना पड़ेगा, उसमें से अपने आप को अनलूज करना पड़ेगा, जैसा डॉल की फिगर उसने बनाई थी। और क्या बनना पड़ेगा, लास्ट के 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। बोला गया है, द लाइनेस, द श्रिंक इन द बाथ एंड द क्लॉक ऑफ द होल्स, कि उसे लाइनेस बनना पड़ेगा, उसे शेर बनना पड़ेगा, शेरनी बनना पड़ेगा। और जो क्लॉक ऑफ हॉल्स की इसकी बात करिए, क्लाइटेमनेस्ट्रा की बात करिए, जो अपने हस्बैंड का मर्डर करती है, तो उसे एक ऐसी लेडी बनना पड़ेगा जिसके पास पावर हो ओवर द मैन, ओवर द काउंटर पार्ट, जो उसका पार्टनर है उसके ऊपर उसकी पावर हो। और इसके बाद ये पोइट्री यहाँ पर ख़त्म होती है। तो अगर हम ओवरऑल पोइट्री की बात करें तो उसमें क्या दिखा रखा है, स्टार्टिंग हो रही है, एक होपलेस वुमेन है या फिर हेल्पलेस वुमेन है, उसके पास कोई आइडिया नहीं है, उसको ये नहीं पता उसकी जो लाइफ है उसका क्या मतलब है। और वो एक स्टोन पे बैठी हुई है, एगनी है उसके अंदर, वो सोच रही है उसकी लाइफ की क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, एनिग्मेटिक है, वो समझ नहीं पा रही है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। उसके बाद उसने अपने आप को कंपेयर कर दिया मिरर से, कि वो मिरर की तरह है। उसके बाद उसने अपने आप को कंपेयर कर दिया
कि वो उसके हस्बैंड के ना होने के बाद भी उसके बारे में सोचती है, क्योंकि वो कन्फाइन कर रखी है, उसी में रहना है उसे। उसका जो पर्दा है उसकी आवाज़ को निकलने नहीं देता है, उसे फोर्स करता है कि वो वैसे दिखाए जैसे जो सोसाइटी है देखना चाहती है। उसके बाद उसने अपने आप को कुछ पेट से कंपेयर किया। यहाँ पे पेट्स कौन है, जो स्पैरोज़ हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो बर्ड्स हैं उनसे कर दिया है कि उनके उनके फीचर्स की तरह, उनके जो फैदर हैं उनकी तरह है, वो उनकी तरह ही रह सकती है, सिर्फ केज में रहेगी, सिर्फ घर को सुंदर बनाएगी उस तरीके से। और आगे लास्ट में आते आते बोल दिया है कि वो एक डॉल नहीं रह सकती है, एक डॉल लाइक फिगर नहीं रह सकती है, जो कि उसके हस्बैंड ने या फिर जो मेल पार्टनर है उसने बना रखा है। उसे अनलूज़ करना पड़ेगा, और अनलूज़ करने के बाद उसे क्या करना है, वो एक लॉयनेस बन गई है, लॉयनेस बन गई है, एक शेरनी बन गई है। और अब उसकी अपने मेल पार्टनर के ऊपर पावर है, उसकी तरह जैसे कि क्लाइटेमनेस्ट्रा की थी ओवर द एगेमेमनॉन। और यहाँ पर जो पोइट्री है वो ख़त्म होती है। I will see you in your next video or next poetry, and till then take care.